Students, but as you know that our exams are approaching our first terminal, so we are going to start our revision from today itself, and we will start with third chapter, that is Access Query and Report. अब बच्चे एक्सेस क्या है? इट इज़ वन ऑफ द पैकेज, है ना? इट इज़ अ पैकेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज़ रिलेटेड टू वन अनदर। जैसे हम अपना वीकली टेस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, या अपने क्लास के स्टूडेंट्स का ही ले लो डिटेल, ठीक है? उनका नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, तो एक कलेक्टिवली क्या होगा 40 स्टूडेंट्स का? इट विल बी अ डेटा बेस। अब देखो, ये तो 40 स्टूडेंट्स हैं। मान लो मुझे किसी बच्चे का देखना है, पर्टिकुलर बच्चे का जिसने एग्ज़ाम्स नहीं दिए, या कल मान लो कोई वीकली टेस्ट हुआ था, उन बच्चों ने वीकली टेस्ट नहीं दिया और मुझे उनका क्या चाहिए? रिकॉर्ड चाहिए। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इट? आई वांट द रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट जिन्होंने कल वीकली टेस्ट, या हम कह सकते हैं कि फ़ोन नंबर चाहिए जिन्होंने वीकली टेस्ट नहीं दिया। तो इट मीन्स मैं 40 स्टूडेंट्स में से चेक करूँगी, अच्छा ये बच्चे ने दिया है, अच्छा इसने नहीं दिया, या तो मैं ऐसे करूँ, एंड इट इज़ गोइंग टू बी टू मच टाइम कंज्यूमिंग। इज इट सो और नॉट? सो आई वॉन्ट समथिंग, द प्रोसेस शुड बी फास्ट, कि मैं उन्हीं बच्चों का रिट्रीव कर पाऊँ जिन्होंने रिकॉर्ड, पूरे 40 स्टूडेंट्स में से जिन्होंने वीकली टेस्ट नहीं दिया, जिनके मार्क्स नहीं हैं। फॉर इन ऑर्डर टू डू ऑल दिस थिंग वी क्रिएट अ क्वेरी। क्या बनाते हैं हम लोग? क्वेरी। और क्वेरी की हेल्प से, इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे हम लोग को कोई क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे रिसेप्शन पे गए कि हाँ मुझे अच्छा लंच कब होगा, या डिपार्चर टाइम क्या है, तो रिसेप्शनिस्ट ऑलवेज गिव द आंसर ना, बट शी इज़ हैविंग अ हेल लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट वट एवर द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड टू हर, शी इज़ गिविंग द आंसर अकॉर्डिंगली। इज इट सो और नॉट? सो सेम इज़ द क्वेरी। क्वेरी इज़ द टाइप ऑफ क्वेश्चन, या हम लोग उसमें क्राइटेरिया फिल कर देते हैं। क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन दे देते हैं कि हाँ हमें पूरे डेटाबेस में से ये डेटा चाहिए। तो वो क्या बनती है? हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, और वो क्या होता है? आपका क्वेरी होता है बेटा। और रिपोर्ट क्या होता है? समराइज्ड डेटा। पूरे में से जब कोई हम समराइज्ड डेटा लेते हैं आफ्टर एनालाइजेशन ऑफ समथिंग, जैसे कोई सम करना, या उनका एवरेज निकालना, या कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को देखना इन समराइज्ड फॉर्म, दैट इज़ योर रिपोर्ट बेटा। सो अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज आर देयर। चलो ये डेफिनेशन भी पढ़ते हैं आपकी बुक में जो दे रखी है। क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो वही बात होगी ना कि कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड, स्पेसिफिक मीन्स कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड जब मांगा जाए डेटाबेस में से, तो वो क्या बन जाता है? क्वेरी। एंड इट इज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ क्वेरीइंग अ डेटाबेस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेटाबेस फीचर। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, है ना? जब मान लो अभी तो 40 रिकॉर्ड थे, अगर मुझे करना पड़ता, चलो थोड़ा टाइम कंज्यूम करता, लेकिन मैं ढूंढ लेती। मान लो 2000 रिकॉर्ड हो गया, फिर क्या करेंगे हम? इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ ना। सो क्वेरी हम कह सकते हैं सिंपली अ क्वेश्चन रिप्रेजेंटिंग इन अ वे दैट एक्सेस कैन अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू वांट टू फाइंड द आंसर टू अ क्वेश्चन, यू विल हैव टू क्रिएट अ कॉरस्पॉन्डिंग क्वेरी फर्स्ट। तो क्वेरी की हेल्प से हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं पूरे डेटाबेस में से। अब बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज आर देयर। 4 type of queries are being discussed over here. One is your simple query, unmatched query, duplicate query and cross tab query. सिंपल क्वेरी तो यही होगी जो बेटा मैं आपको बता रही हूँ, कोई पर्टिकुलर कंडीशन दी, उसके बेसिस में से, पूरे डेटाबेस में से जब मेरा रिकॉर्ड उठकर आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? सिंपल क्वेरी। अब अनमैच्ड क्वेरी, मान लो 2 टेबल्स हैं, एक है आपका स्टूडेंट टेबल और एक क्या है आपका? लाइब्रेरी टेबल। अब मैं अगर इनके बीच, अब इन दोनों के बीच में से रिलेशन क्रिएट कर सकती हूँ। अब स्टूडेंट टेबल में तो है रोल नंबर, उसका फादर नेम, मदर नेम, उसका अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। और लाइब्रेरी में टेबल में क्या है? रोल नंबर एंड उसने कौन सी बुक इशू करवाई, कौन सी कब रिटर्न की, ठीक है, बुक इशू डेट क्या थी, ये सब रिकॉर्ड है।
अब मैं देखना चाहती हूँ उन बच्चों के रिकॉर्ड्स या उन बच्चों का फ़ोन नंबर जिन्होंने बुक रिटर्न नहीं की। अब रिटर्न नहीं की उनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ है? लाइब्रेरी में। और फ़ोन नंबर कहाँ है? स्टूडेंट टेबल में। अब दो अलग अलग टेबल्स में, यहाँ तो एक तरीका ये है कि उसको खोलूँ पहले लाइब्रेरी वाले टेबल को, देखूँ किस किस ने रिटर्न नहीं की, उसको बंद करूँ और दूसरा टेबल खोलूँ। इज़ इट सो और नॉट? स्टूडेंट टेबल। और फिर देखूँ कि उन बच्चों के फ़ोन नंबर क्या, और फिर कॉपी में नोट करूँ और फिर मैं उनको फ़ोन करूँ। इज़ इट सो और नॉट? लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि मैं इन दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशन क्रिएट कर लूँ। हमने पिछले चैप्टर में भी किया था हाउ टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स। कैसे क्रिएट करते हैं रिलेशन बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन की। ऐसी की मीन्स फील्ड, फील्ड माने हेडिंग ऑफ द टेबल। हेडिंग टेबल पूरे टेबल की तो ऐसे स्टूडेंट टेबल और लाइब्रेरी टेबल है बेटा, लेकिन हेडिंग का मतलब है कि जो स्पेसिफिक कॉलम है उसकी हेडिंग क्या, जो कॉमन होती है दोनों टेबल में, उसके बेसिस पे हम दोनों टेबल्स में क्या क्रिएट करते हैं? रिलेशन क्रिएट करते हैं और फिर डेटा हम फैच कर लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। अब जैसे अब बताओ, स्टूडेंट टेबल और लाइब्रेरी टेबल, इन दोनों में कॉमन की क्या है? हमारी कॉमन फील्ड कौन सी है? कॉमन कॉलम हेडिंग कौन सी है? रोल नंबर, नो डाउट। कौन सी है? रोल नंबर। इसके बेसिस में हम दोनों टेबल्स में रिलेशन क्रिएट करेंगे। और जनरली जैसे कि अभी हमने सिंपल क्वेरी की, तो उसमें बेटा क्या होता है? दोनों में जो मैच करेगा रिकॉर्ड वो हमें मिलता है। लेकिन ये कौन सी क्वेरी है? अनमैच्ड क्वेरी। मतलब कि दोनों टेबलों में से वो रिकॉर्ड दिखाएगा जो दोनों में मैच नहीं होते, मीन्स जो दोनों टेबल्स में नहीं है। एक टेबल में है लेकिन दूसरे टेबल में नहीं है। और सिंपल क्वेरी में वो हमें रिकॉर्ड्स देते हैं, एक टेबल में से तो नो डाउट जो कंडीशन दी वो दे दी, लेकिन अगर दो टेबल्स में से मैं सिंपल क्वेरी करती हूँ तो दो टेबलों में से वो रिकॉर्ड आते हैं जो मैच होते हैं। लेकिन अनमैच्ड क्वेरी की हेल्प से हम वो भी रिकॉर्ड देख सकते हैं जो दो टेबलों या दो से ज़्यादा टेबल्स में कॉमन नहीं है। इज इट सो? नेक्स्ट इज योर डुप्लीकेट क्वेरी बच्चे। अब जैसे कोई रिकॉर्ड डाले जा रहे हैं, ठीक है, हमने हर एक बच्चे का रोल नंबर डाल के रिकॉर्ड डाल दें, लेकिन कोई हो सकता है कि मैं टेबल में कोई ऐसा रिकॉर्ड डाल दूं जो दो बार आ जाए, दो या दो से ज़्यादा बार आ जाए। तो डुप्लीकेट क्वेरी इज यूज टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स दैट हैव सेम वैल्यू फॉर वन और मोर ऑफ द स्पेसिफाइड फील्ड। अगर किसी टेबल में सेम बच्चे का या सेम रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है, जिस भी फील्ड के ऊपर हम कह रहे हैं या जिस भी हम कॉलम हेडिंग के बेसिस पे कह रहे हैं, अगर वहाँ कोई डुप्लीकेट मिल गया तो वो क्या करेगा? वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा, उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा। ये किसकी खूबी है? डुप्लीकेट क्वेरी की बेटा। सो वी कैन से विद द हेल्प ऑफ डुप्लीकेट क्वेरी वी कैन डिस्प्ले द रिकॉर्ड दैट हैव सेम वैल्यूज़ फॉर वन और मोर ऑफ द स्पेसिफाइड फील्ड। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक फील्ड के बेसिस पे देखना चाहते हैं या एक से ज़्यादा फील्ड के बेसिस पर देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा क्रॉस टैब क्वेरी। क्रॉस टैब क्वेरी इज यूज टू डिस्प्ले द सेम डेटा बट ग्रुप्स द डेटा both horizontally and vertically so that the data sheet can be more compact and easier to read। मतलब ये ग्रुप कर देता है डेटा को, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ द डेटा। अब मान लो जैसे कि मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने ये एग्जाम्पल दिया था इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, कि मान लो दो या तीन बच्चे हैं, वो लाइब्रेरी में बुक इशू करवाने जा रहे हैं सॉरी, एक बच्चा गया स्टूडेंट ए, उसने बुक इशू करवाई हिंदी की, फिर अगले दिन गया इंग्लिश की, फिर 3-4 दिन बाद गया मैथ्स की, फिर गया फिर मैथ्स की, है ना। इसका मतलब इंग्लिश की एक बुक इशू करवा ली, हिंदी की एक करवा ली, मैथ की 2 करवा चुका पूरे हफ्ते में। लेकिन अब लगातार तो नहीं वो जा रहा, पहले एक बच्चा ए गया होगा, फिर हो सकता है बी गया हो, फिर सी, फिर ए गया हो। इज इट सो और नॉट? अब बी वाले ने भी ऐसे किया, उसने 2 इंग्लिश की करवा ली, एक हिंदी की करवा ली, एक मैथ्स की करा ली। इसी तरह थर्ड बच्चे ने भी करा ली, है ना। मान लो ये 2 ही बच्चे ले लो, ए और बी। अब वो कितनी बार गया? 4 बार। और दूसरा बी बच्चा भी गया 4 बार।
तो ये कितने रिकॉर्ड्स हो गए? 8 बार। तो मीन्स लाइब्रेरी में कितनी बार रिकॉर्ड उसका मेंटेन होगा? 8 टाइम्स। लेकिन ये तो मैं सिर्फ 2 बच्चों का रिकॉर्ड ले रही हूँ, उठा रही हूँ। अब इतने सारे स्कूल में बच्चे होते हैं, ना जाने बीच में और भी कितनी बार गए हों। तो मुझे पूरा देखना हो कि इस बच्चे ने कितनी बुक्स इशू करवाई इस पूरे हफ्ते में। आई हैव टू स्क्रॉल थ्रू मैनी रिकॉर्ड्स, इज इट सो और नॉट? लेकिन मैं समराइज्ड वे में चाहती हूँ कि मुझे पता चल जाए। उस बच्चे का एक बार नाम आए, ऊपर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स लिखा हो, हॉरिजॉन्टली उसका नाम लिखा और वर्टिकली मीन्स ऊपर हेडिंग में भी इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स। तो उसके नाम के सामने इंग्लिश में 1 आ जाए, ए के आगे, हिंदी में ए 1, इंग्लिश ए के सामने क्या आ जाए? इंग्लिश का 1, हिंदी का 1 एंड मैथ्स का 2। और अगले बच्चे का, बी स्टूडेंट का, इंग्लिश में 2, सपोज उसने 2 और हिंदी में 1 एंड मैथ्स का 1। कहाँ 8 रिकॉर्ड थे, लेकिन मैं चाहती हूँ 2 रिकॉर्ड्स में ये काम हो जाए और उसके सामने ही पूरा उसका क्या आ जाए? डिटेल आ जाए कंपैक्ट फॉर्म में। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी टू नो अबाउट इट, दैट हाउ मेनी टाइम ही हैज़ इशूड द बुक ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो it is possible with the help of a cross tab query. With the help of cross tab query we can compact the thing and we can view the things easily. कहाँ 8 रिकॉर्ड थे, वही मैंने क्या किया? 2 रिकॉर्ड्स में वो काम कर लिया। इज इट ओके और नॉट? तो इट बिकम ईजियर फॉर अस टू डू और टू फाइंड आउट, है ना? तो मैं बस आज बेटा इतना ही करा रही हूँ। टाइप्स ऑफ क्वेरी एंड योर क्वेरी और डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। अब अगले सेशंस में यू गिव द रीडिंग टू दिस मच ऑनली, क्योंकि इसका बेस था। आगे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है, तो डैट वी विल गो थ्रू इट, है ना। ऑन ट्यूसडे वी आर गोइंग टू हैव अ टर्न। तो मीन वाइल यू हैव टू गो फॉर अ लर्निंग ऑफ दिस थिंग, रीडिंग ऑफ दिस थिंग एंड कंप्लीट योर कॉपीज, बिकॉज ऑन ट्यूसडे आई एम गोइंग टू गिव यू द मैसेज एंड आई विल आस्क यू फॉर द कॉपीज। इसलिए मैंने आज इतना ही कराया है और अपनी कॉपीज़ कंप्लीट कर लो और ट्यूसडे तक वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। एंड आई विल पुट द मैसेज ऑन ट्यूसडे फॉर टेकिंग द कॉपीज़ फ्रॉम यू, ऑल ऑफ यू। सो ओके, थैंक्स बेटा।